दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि अचानक बिना किसी ठोस वजह के आपका मन एक अजीब से भारीपन से भर गया हो? जिंदगी बिल्कुल सामान्य चल रही हो और अचानक एक दिन आपको लगने लगे कि जैसे कुछ बदल रहा है, कुछ ऐसा जिसे आप किसी भी शब्द में पिरोकर किसी को समझा नहीं सकते। आप शीशे के सामने खड़े होते हैं और खुद से ही अजनबी महसूस करने लगते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे यह जिंदगी आपको किसी ऐसी अनजानी, अनदेखी दिशा की ओर खींच कर ले जा रही है जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जो रिश्ते कभी आपके जीवन की नींव हुआ करते थे, जिन पर आपको सबसे ज्यादा भरोसा था, वो अचानक रेत की तरह हाथों से फिसलने लगते हैं। आपके आसपास ऐसी अजीब अगरीब परिस्थितियां जन्म लेने लगती हैं जिनका कोई भी तार्किक या दुनियावी स्पष्टीकरण आपके पास नहीं होता। आप सोचते हैं कि क्या आप कुछ गलत कर रहे हैं, क्या आपकी किस्मत आपसे रूठ गई है, या क्या यह कोई मानसिक उलझन है। लेकिन मेरे दोस्त, अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ घटित हो रहा है तो आज एक बहुत गहरी बात समझ लीजिए। यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह कोई बुरा वक्त नहीं है, और न ही यह कोई मानसिक विकार या अवसाद है। यह दरअसल एक बेहद पवित्र और रहस्यमयी आध्यात्मिक प्रक्रिया है। यह आपके पुराने जन्मों और इस जन्म के संचित कर्मों के समाप्त होने, उनके कटने और आपकी आत्मा के शुद्धिकरण की शुरुआत है। हमारा ब्रह्मांड बहुत ही रहस्यमयी तरीके से काम करता है। जब वह आपको एक नए और उच्च स्तर पर ले जाना चाहता है तो वह सीधे आकर आपसे कुछ नहीं कहता, बल्कि वह आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे गहरे संकेत भेजता है, कुछ ऐसे तूफान खड़े करता है जिन्हें पहचानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप अज्ञानता में रहेंगे तो इस बदलाव को देखकर डर जाएंगे, टूट जाएंगे। लेकिन अगर आप इन संकेतों के पीछे छिपे ब्रह्मांड के उस महान संदेश को समझ गए तो आप इस पूरी प्रक्रिया को डर से नहीं, बल्कि एक गहरी जागरूकता, शांति और समझ के साथ स्वीकार कर पाएंगे। आपके YouTube चैनल आत्मज्ञान सागर के इस विशेष अंक में हम इसी असीम गहराई में उतरेंगे और जीवन के उन बदलावों को समझेंगे जो हमारी आत्मा के जागरण का असल प्रमाण है। जब किसी आत्मा के पुराने और भारी कर्मों का हिसाब चुकता होने का समय आता है तो जीवन में सबसे पहला और सबसे जोरदार संकेत जो मिलता है वह है अचानक आने वाली कठिनाइयों का एक बवंडर। ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ से एक साथ हमले हो रहे हों। कभी आपके काम और करियर में ऐसी रुकावटें आ जाती हैं जिनकी आपने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी, तो कभी घर और परिवार के रिश्तों में ऐसा तनाव पैदा हो जाता है जो हर दिन आपको अंदर ही अंदर खाने लगता है। कभी आर्थिक परेशानियां अचानक पहाड़ बनकर खड़ी हो जाती हैं, तो कभी स्वास्थ्य ऐसा बिगड़ता है कि समझ ही नहीं आता कि अचानक यह सब कैसे हो गया। इंसान घबरा जाता है। वह सामने आसमान की तरफ देखकर भगवान से सवाल करने लगता है कि आखिर मैंने ऐसा क्या पाप किया है जो मेरे साथ ही यह सब हो रहा है। वह अपनी किस्मत को कोसने लगता है, रोता है, और कई बार तो खुद को ही दुनिया का सबसे बुरा इंसान मानकर आत्मग्लानि से भर जाता है। लेकिन अगर आप इसे एक आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो यह दुर्भाग्य बिल्कुल भी नहीं है। यह तो एक बहुत बड़ी सफाई है, एक गहरा शुद्धिकरण है। जिस तरह से एक बहुत तेज बारिश और तूफान के आने से पहले आसमान में घने और डरावने काले बादल छा जाते हैं, तेज हवाएं चलने लगती हैं जो कमजोर पेड़ों को उखाड़ फेंकती हैं, ठीक उसी तरह जब आपकी आत्मा अपने पुराने कर्मों के जाल से मुक्त होने वाली होती है तो आपके जीवन से वह सब कुछ उखाड़ फेंका जाता है जिसकी जड़ें कमजोर हैं या जो अब आपके आगे के सफर के लिए जरूरी नहीं है। यह प्रक्रिया कभी भी आसान नहीं होती। यह आपको अंदर तक तोड़ देती है। यह आपकी सहन शक्ति की अंतिम सीमा तक आपको परखती है। आपके हर धैर्य की एक बहुत ही कठोर परीक्षा लेती है। एक पल को आपको लगने लगता है कि अब आप और नहीं सह पाएंगे, अब आप हार मान लेंगे। लेकिन प्रकृति का नियम है कि जब बीज टूटता है तभी वह अंकुरित होकर एक विशाल पेड़ बनता है। यहीं से आपका असली और सबसे गहरा बदलाव शुरू होता है। जब जीवन आपको इतनी बेरहमी से झकझोरता है तो वह दरअसल आपको नींद से जगा रहा होता है। वह उस तूफान के बीच खड़े होकर आपको यह दिखाता है
कि इस पूरी दुनिया में कौन सच में आपके साथ खड़ा है और कौन सिर्फ आपके अच्छे समय का साथी था। वह आपको यह कड़वी लेकिन जरूरी सच्चाई समझाता है कि इस जीवन में सच में क्या मायने रखता है और क्या सिर्फ आपकी एक झूठी कल्पना या भ्रम था। धीरे धीरे उस दर्द और कठिनाई के बीच आप उन सभी चीजों, आदतों और मोह से दूर होने लगते हैं जो आपको अंदर ही अंदर खोखला और कमजोर बना रहे थे। आप अनजाने में ही सही लेकिन उन रास्तों की तरफ कदम बढ़ाने लगते हैं जो आपकी आत्मा की शांति और उसके विकास के लिए बिल्कुल सही हैं। इसलिए हमेशा इस बात को अपने हृदय में बसा कर रखिए कि जीवन में आने वाली हर अचानक और बड़ी कठिनाई अपने साथ एक बहुत ही गहरा संदेश लेकर आती है। जीवन का हर दर्द आपको एक ऐसी सीख देता है जो कोई किताब नहीं सिखा सकती। आपकी हर टूटन आपको जुड़ने का एक नया और मजबूत तरीका बताती है। जब भी आपके जीवन में अचानक समस्याओं का अंबार लग जाए तो उससे डरिए मत। उसे ऊपर वाले की सजा मानकर खुद को कोसिए मत। उसे एक प्रक्रिया समझिए। जो कुछ भी आपकी जिंदगी में टूट रहा है वह जरूरी नहीं कि आपके लिए बुरा हो, बल्कि जो अब उस टूटी हुई जगह पर नया बनने वाला है वह आपके पुराने जीवन से 1000 गुना ज्यादा खूबसूरत और सच्चा होगा। आपकी आत्मा अब एक ऐसे नए स्तर पर उड़ान भरने की तैयारी कर रही है जहां आप पहले से कहीं अधिक मजबूत, पहले से कहीं अधिक शांत और सबसे महत्वपूर्ण बात, पहले से कहीं अधिक जागरूक होंगे। इस आध्यात्मिक यात्रा और कर्मों के कटने का एक और बहुत ही गहरा और दर्दनाक संकेत होता है रिश्तों का बिना किसी वजह के अचानक दूर हो जाना। आपके जीवन में ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ आपने अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत साल बिताए होते हैं, जिनके साथ आपने भविष्य के अनगिनत सपने देखे होते हैं, लेकिन वे धीरे धीरे बिना किसी शोर शराबे के आपसे अलग होने लगते हैं। यह बदलाव इंसान को सबसे ज्यादा दर्द देता है क्योंकि हम इंसान भावनाओं के पुतले हैं। लेकिन ब्रह्मांड का एक अटल सत्य यह भी है कि हमारा हर रिश्ता केवल हमारी भावनाओं या प्यार से नहीं जुड़ा होता, बल्कि वह हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के लेन देन से भी गहराई से जुड़ा होता है। जब वह कर्मों का हिसाब, वह लेन देन पूरा हो जाता है तो रास्ते अपने आप अलग हो जाते हैं। यह किसी रिश्ते का अंत नहीं है, बल्कि यह एक कर्म चक्र का पूर्ण होना है, एक अध्याय का समाप्त होना है। जरा शांति से एक पल रुककर अपने जीवन के पन्नों को पलटिए और सोचिए, क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि कुछ बहुत करीबी रिश्ते बिना किसी बड़ी लड़ाई, बिना किसी बड़े धोखे या बहस के ही खत्म हो गए? न आपकी तरफ से कोई बड़ी गलती हुई, न उनकी तरफ से, फिर भी एक अजीब सी दूरी बीच में आ गई। वो लोग जो कल तक आपके साथ अपनी हर छोटी बड़ी बात साझा करते थे, जो आपके दिन का सबसे अहम हिस्सा थे, आज वही लोग आपकी जिंदगी से धीरे धीरे एक परछाई की तरह गायब होने लगते हैं। बातचीत कम होने लगती है, संदेश आने बंद हो जाते हैं, मिलना जुलना खत्म हो जाता है और एक दिन आपको अचानक यह एहसास होता है कि वह रिश्ता अब हमेशा के लिए बदल चुका है। यहीं से शुरू होता है इंसान के दिल का सबसे बड़ा और गहरा दर्द, क्योंकि जब किसी से कोई बड़ी लड़ाई होती है तो कम से कम हमारे पास उनके दूर जाने का एक स्पष्ट कारण होता है, मन को समझाने के लिए एक तर्क होता है। लेकिन जब कोई बिना कारण सिर्फ खामोशी से दूर हो जाए तो इंसान खुद को ही सवालों के कटघरे में खड़ा कर देता है। वह खुद को ही दोष देने लगता है। वह रात रात भर जागकर सोचता है कि आखिर मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई? क्या मेरा स्वभाव बदल गया है? क्या मैंने अनजाने में उनका दिल दुखा दिया? या फिर सामने वाला इंसान ही बदल गया है? लेकिन अगर आप इसे आत्मज्ञान की दृष्टि से देखें तो यह कहानी किसी गलती या धोखे की है ही नहीं। यह कहानी उस महान योजना की है जो ब्रह्मांड ने आपके लिए रची है। हमारी जिंदगी में आने वाला हर इंसान किसी खास कारण, किसी खास मकसद से आता है। कुछ लोग सिर्फ हमें कुछ अहम सबक सिखाने आते हैं, कुछ हमें हमारे बुरे वक्त में संभालने आते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो हमें बुरी तरह तोड़कर फिर से एक बहुत ही मजबूत इंसान बनाने के लिए हमारी जिंदगी में भेजे जाते हैं। यह कोई संयोग नहीं है,
यह सब उसी असीम कर्म का खेल है। हमारी आत्मा जन्मों जन्मों के अनुबंध और संबंध लेकर इस धरती पर आती है। कुछ रिश्तों की उम्र बहुत छोटी होती है क्योंकि उनका मकसद सिर्फ एक अधूरा पाठ पूरा करना होता है, और जैसे ही वह अधूरा अध्याय पूरा हो जाता है, वह व्यक्ति आपकी जिंदगी की कहानी से विदा ले लेता है, चाहे आप उसे रोकने के लिए अपनी पूरी जान ही क्यों न लगा दें। यही कारण है कि कई बार आप एक मरते हुए रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। आप अपनी हर जिद छोड़ देते हैं, आप हर समझौता करने को तैयार हो जाते हैं, आप बार बार खुद को बदलते हैं, लेकिन फिर भी वह रिश्ता रेत की तरह आपके हाथों से फिसल ही जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह रिश्ता आपके नियंत्रण में था ही नहीं, वह पूरी तरह से आपके कर्म के अधीन था, और जब कर्म का वह धागा टूट गया तो उसका जाना तय था। यहां आपको एक बहुत ही गहरी और सुंदर बात समझनी होगी। जो भी व्यक्ति आपकी जिंदगी से दूर जाता है, वह आपको सिर्फ छोड़कर नहीं जाता, वह आपको कुछ बहुत कीमती देकर जाता है। वह आपको कोई बहुत बड़ा सबक देकर जाता है, कोई गहरा अनुभव देकर जाता है, और कई बार तो वह आपको आपकी अपनी ही एक ऐसी असली पहचान दिखाकर जाता है जिसे आप खुद भी नहीं जानते थे। कभी कभी किसी का जाना ही वह एकमात्र जरिया होता है जो आपको आपके असली और सही रास्ते पर वापस ले आता है, क्योंकि हो सकता है कि जब तक वह इंसान आपके साथ था, आप कहीं ना कहीं अपनी आत्मा के असली मकसद से भटक रहे थे। आप उसके मोह में अपनी सच्चाई को भूल रहे थे, लेकिन इंसान का कोमल दिल इस गहरी बात को तुरंत स्वीकार नहीं कर पाता। वह पुरानी यादों के जाल में उलझा रहता है, वह बार बार उन्हीं बीती बातों को दोहराता है और हर दिन यही सोचता है कि काश वो इंसान किसी तरह वापस लौट आए। लेकिन परम सत्य यही है कि जो भी व्यक्ति आपकी आत्मा की इस अनंत यात्रा का एक सच्चा हिस्सा है, वह कभी भी आपसे पूरी तरह दूर नहीं जा सकता, और जो आपकी यात्रा का हिस्सा नहीं है, जो सिर्फ एक पड़ाव था, उसे आप कितनी भी जंजीरों से बांध लें, वह रुकने वाला नहीं है। इसलिए मेरे दोस्त, जब भी आपकी जिंदगी में कोई रिश्ता बिना किसी वजह के टूट जाए, तो उसे अपनी कोई व्यक्तिगत हार मत समझिए, उसे अपने खिलाफ कोई साजिश मत मानिए, उसे ब्रह्मांड का एक सीधा और स्पष्ट संकेत समझिए। एक ऐसा संकेत जो आपको बता रहा है कि आपके जीवन की किताब का एक पुराना अध्याय अब पूरी तरह समाप्त हो चुका है, और अब जीवन आपको एक बिल्कुल नए, ताजे और बेहतर अध्याय की ओर धकेल रहा है। अब यह पूरी तरह आप पर निर्भर करता है कि आप क्या चुनते हैं। क्या आप उन बीते हुए पुराने रिश्तों की राख के पीछे अपनी पूरी जिंदगी भागते रहेंगे, या फिर उन खाली हाथों से उस नई शुरुआत को अपनाएंगे जो आपका इंतजार कर रही है। प्रकृति का एक नियम है कि जीवन कभी भी कोई जगह खाली नहीं छोड़ता। जब एक पुराना रिश्ता आपकी जिंदगी से विदा लेता है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि कोई नया और बेहतर अवसर, कोई ज्यादा सच्चा इंसान या जीवन की कोई बिल्कुल नई दिशा जिंदगी में प्रवेश करने के लिए दरवाजे पर खड़ी है। बस जरूरत है तो इस बात की कि आप खुद को उस नएपन के लिए खोलें, पुरानी चीजों को जाने दें, और सबसे जरूरी बात, छोड़ना सीखें, क्योंकि जीवन में चीजों या लोगों को छोड़ना कोई हार नहीं है, बल्कि यह आपकी आत्मा की सबसे बड़ी आजादी है। तो अगली बार जब कोई बिना कहे आपकी जिंदगी से दूर चला जाए, तो उसके लिए आंसू मत बहाना, बल्कि आसमान की तरफ देखकर मुस्कुरा कर कहना कि शायद हमारा और तुम्हारा कर्म का यह सफर यहीं तक था, और अब मुझे आगे बढ़ना है। जैसे जैसे आपके पुराने कर्म कटने लगते हैं और आपके जीवन से गैर जरूरी लोग दूर होने लगते हैं, वैसे ही आप अपने भीतर एक बहुत ही अद्भुत और गहरा बदलाव महसूस करने लगते हैं। यह तीसरा सबसे बड़ा संकेत है आपका अचानक और बहुत ही गहराई से आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित होना। आपका अपना मन और आपकी प्राथमिकताएं पूरी तरह से बदलने लगती हैं। कल तक जो दुनियावी चीजें, जो गैजेट्स, जो कपड़े, जो पार्टियां और जो बाहरी दिखावा आपको बेहद खुशी और संतुष्टि देता था, अब वो सब आपको बिल्कुल खोखला और बेमानी लगने लगता है। आपको समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है,
लेकिन अब आपको लोगों की भीड़ में भी एक अजीब सा खालीपन और अकेलापन महसूस होने लगता है। आप दोस्तों के बीच बैठे होते हैं, सब हंस रहे होते हैं, लेकिन आपका मन वहां नहीं होता। फिर धीरे धीरे बिना किसी के दबाव के आपका मन खुद ब खुद आध्यात्मिकता, रहस्यवाद और जीवन के गहरे अर्थों की ओर खींचने लगता है। आपके दिमाग में ऐसे सवाल जन्म लेने लगते हैं जो पहले कभी आपके ख्यालों में भी नहीं आए थे। आप खुद से पूछने लगते हैं कि आखिर मैं कौन हूं? मैं इस धरती पर क्यों आया हूं? क्या मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ रोज सुबह उठना, पैसे कमाना, बिल भरना और एक दिन मर जाना है, या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा और गहरा अर्थ छुपा है? मेरे जीवन का असली उद्देश्य क्या है? ये वो सवाल हैं जो अब आपको रातों को चैन से सोने नहीं देते। ये कोई किताबी सवाल नहीं है, यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि आपके भीतर की सोई हुई चेतना अब अंगड़ाई ले रही है। आपके अंदर कुछ बहुत ही विशाल और शक्तिशाली जाग रहा है। अब आपका सारा ध्यान इस बाहरी शोरगुल वाली दुनिया से हटकर आपके अपने भीतर की उस शांत दुनिया की ओर जाने लगता है। अब आपको बाहर का शोर, फालतू की बातें और गॉसिप बिल्कुल पसंद नहीं आते। आपको अपना अकेलापन, जो पहले आपको डराता था, अब वही अकेलापन आपको एक गहरे सुकून की तरह महसूस होने लगता है। आप हर वक्त बस भीड़ से दूर एक ऐसी शांति की तलाश में रहने लगते हैं जहां सिर्फ आप हों और आपकी सांसें हों। ध्यान, योग, गहरे अर्थ वाली किताबें और ब्रह्मांड, ये सब चीजें जैसे आपको चुंबक की तरह अपनी ओर खींचने लगती हैं। आपको ऐसा महसूस होने लगता है जैसे कोई एक बहुत ही विशाल और अदृश्य शक्ति आपका हाथ पकड़कर आपको किसी बहुत ही सही और पवित्र दिशा में ले जा रही है। और इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं है कि यह कोई मात्र इत्तेफाक या संयोग नहीं है। यह आपकी अपनी आत्मा की वह सच्ची आवाज है जो जन्मों की गहरी नींद के बाद अब आपको जगाने आई है। जब आत्मा इस भौतिक दुनिया के भ्रम को चीरकर अपने असली और शुद्ध स्वरूप को याद करने की कोशिश करती है, तब वह आपके मन और मस्तिष्क को ऐसे ही संकेत भेजती है। वह अंदर ही अंदर आपसे कहती है कि अब इस माया की नींद से जाग जाओ। अब उस असली रास्ते पर चलने का समय आ गया है जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। लेकिन यह आत्मा की ओर जाने वाला रास्ता, यह सच्चाई का रास्ता कभी भी इतना आसान नहीं होता जितना बाहर से लगता है, क्योंकि इस रास्ते पर आपको किसी और से नहीं बल्कि खुद अपने आप से लड़ना पड़ता है, खुद अपने आप से मिलना पड़ता है। इस रास्ते पर आपको अपने सबसे गहरे डरों का, अपने सबसे पुराने दर्दों का और अपने उस अतीत का सामना करना पड़ता है जिसे आप हमेशा के लिए भुला देना चाहते थे। आपको अपने ही भीतर छुपी हुई उन कड़वी सच्चाइयों का सामना करना पड़ता है जिन्हें आपने खुद से ही छिपा कर रखा था। और ठीक यही वह बिंदु है, यही वह वजह है जिसके कारण बहुत से लोग जब इस रास्ते पर कदम रखते हैं तो डर जाते हैं और इस आत्मा की आवाज को हमेशा के लिए अनसुना कर देते हैं। वो घबराकर फिर से अपनी उसी पुरानी दिखावटी और शोर शराबे वाली जिंदगी में वापस भाग जाते हैं, जहां सब कुछ नकली तो है लेकिन जहां जीना आसान लगता है क्योंकि वहां खुद का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन आप जैसे कुछ विरले और चुनिंदा लोग ही होते हैं जो अपनी आत्मा की इस पुकार को सुन लेते हैं, जो पूरे साहस के साथ खुद को जड़ से बदलने का फैसला करते हैं। वो बाहरी दुनिया में भागने के बजाय अपने ही अंदर झांकने का साहस जुटाते हैं। और मेरे दोस्त, यहीं से शुरू होती है एक इंसान की सबसे असली और सबसे महान यात्रा। एक ऐसी यात्रा जो दुनिया के किसी नक्शे पर बाहर की ओर नहीं जाती, बल्कि वह आपके अपने अस्तित्व के भीतर की ओर जाती है। एक ऐसी जगह जहां न कोई झूठा दिखावा है, न कोई इंसान का बनाया हुआ झूठ है और न ही कोई भ्रम है। वहां सिर्फ और सिर्फ नग्न सच्चाई है। और उस परम सच्चाई तक पहुंचने की इस प्रक्रिया में आप धीरे धीरे बहुत ही सहजता से अपने आप से जुड़ने लगते हैं। अब आपको बड़ी बड़ी खुशियों की तलाश नहीं रहती, बल्कि आपको बहुत ही छोटी छोटी मामूली लगने वाली चीजों में असीम शांति मिलने लगती है। सुबह के उगते सूरज की वह सुनहरी रोशनी,
आपके चेहरे को छूकर गुजरती हुई वो ठंडी हवा, दूर किसी पेड़ पर बैठे पक्षियों की वो मीठी आवाज, ये सब कुछ अब आपको एक बिल्कुल अलग ही तरीके से एक दैवीय एहसास की तरह महसूस होने लगता है। आप इस गहरे सत्य को समझने लगते हैं कि जिस खुशी और जिस शांति को आप पूरी जिंदगी बाहर के लोगों में, पैसों में और चीजों में ढूंढते रहे, वह तो बाहर कभी थी ही नहीं। वह खुशी, वह परम आनंद तो हमेशा से आपके ही अंदर, आपके ही हृदय में बैठा था। बस आप अपनी बाहरी दुनिया की भागदौड़ में इतने अंधे हो गए थे कि आप उसे ढूंढ ही नहीं पाए। अब जाकर आपको यह गहरा एहसास होता है कि इस अनमोल जिंदगी का असली मतलब सिर्फ एक मशीन की तरह पैसा कमाना और लोगों की झूठी वाहवाही लूटना नहीं है। इसका मतलब सिर्फ अपने आसपास के उन लोगों को खुश करना नहीं है जो कभी खुश हो ही नहीं सकते, बल्कि इसका असली और एकमात्र अर्थ खुद को समझना है, अपनी आत्मा से जुड़ना है। और जैसे जैसे आप इस सच्चाई और शांति के रास्ते पर अपने कदम आगे बढ़ाते हैं तो आपको एक बहुत ही जादुई बात महसूस होती है। आपको एहसास होता है कि इस सफर में आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। कोई एक बहुत ही दयालु, बहुत ही विशाल और सकारात्मक शक्ति हर कदम पर साए की तरह आपके साथ चल रही है। एक ऐसी शक्ति जो आपको गिरने से बचा रही है, जो आपको हर पल संभाल रही है और जो अंधेरे में आपको रोशनी दिखा रही है। और बिल्कुल यही वह अवस्था है जिसे हम आध्यात्मिक जागरण या स्पिरिचुअल अवेकनिंग कहते हैं। यह कोई रातों रात होने वाला जादू या चमत्कार नहीं है, बल्कि यह एक बहुत ही धीमी, गहरी और खूबसूरत प्रक्रिया है। यह एक ऐसा धीरे धीरे होने वाला बदलाव है जो आपके हर एक कण को शुद्ध करके आपको आपके असली दैवीय स्वरूप के बिल्कुल करीब ले जाकर खड़ा कर देता है। इसलिए मेरे दोस्त, अगर आपके जीवन में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, अगर आपका मन भी अचानक इस दुनिया की चकाचौंध से ऊबकर आध्यात्मिकता और एकांत की ओर बड़ी ही तेजी से खींच रहा है, तो इससे बिल्कुल भी न डरिए मत। ऐसा मत सोचिए कि आप दुनिया से कट रहे हैं या कोई गलत रास्ता अपना रहे हैं, बल्कि खुश हो जाइए, क्योंकि यही वह एकमात्र सच्चा रास्ता है जिस पर चलकर आप खुद को, अपने भगवान को और इस पूरे ब्रह्मांड को पा सकते हैं। बस अपने भीतर से उठने वाली इस शांत आवाज को बड़े ध्यान से सुने। इसे किसी भी कीमत पर अनदेखा मत कीजिए, क्योंकि यह कोई विचार नहीं है, यह आपकी अपनी आत्मा है जो सदियों की प्रतीक्षा के बाद आज आपको अपने घर वापस पुकार रही है। इस आध्यात्मिक जागरण के सफर में एक और बेहद गहरा पड़ाव आता है, जिसे हम अकेलेपन का गहरा अनुभव कहते हैं। क्या आपने कभी भीड़ के बीच खड़े होकर भी खुद को बिल्कुल तन्हा महसूस किया है? चारों तरफ हंसी मजाक, बातें और शोर होता है, लेकिन आपके भीतर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता है। जिन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ बैठकर पहले आपको समय का पता ही नहीं चलता था, अब उन्हीं के बीच आपका मन बेचैन होने लगता है। आप जबरदस्ती मुस्कुराने और सामान्य दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर की आवाज बार बार कहती है कि अब आप इस जगह, इन बातों और इस माहौल से बहुत आगे निकल चुके हैं। इंसान इस स्थिति में अक्सर डर जाता है। उसे लगता है कि शायद वह दुनिया से कट रहा है या डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। लेकिन मेरे दोस्त, यह कुछ बीमारी या मानसिक विकार नहीं है। यह आपकी चेतना का पूरी तरह से अंतर्मुखी होना है। यह वह समय है जब आपकी आत्मा आपको बाहरी दुनिया के व्यर्थ शोर शराबे से खींचकर आपके असली अस्तित्व की ओर ले जाना चाहती है। अब आपको खाली बैठना और खामोशी में समय बिताना डराता नहीं, बल्कि एक गहरा सुकून देता है। यह अकेलापन असल में आपके लिए ब्रह्मांड का एक बहुत बड़ा उपहार है। यही वह एकांत है जहां आप खुद से मिलते हैं, अपने असली स्वरूप को पहचानते हैं और अपने जीवन के सबसे गहरे सवालों के जवाब पाते हैं। इसीलिए जब यह अकेलापन आपको घेरे तो उससे भागिए मत, बल्कि उसे गले लगाइए, क्योंकि इसी खामोशी में आपकी आत्मा की सबसे स्पष्ट आवाज छिपी है। जैसे जैसे आप इस खामोशी की गहराई में उतरते हैं, आपके जीवन में एक और बड़ा बदलाव होने लगता है। आपकी पुरानी आदतें और वो चीजें जो पहले आपको बहुत आकर्षित करती थीं, वो अब खुद ब खुद छूटने लगती हैं।
आप महसूस करेंगे कि नकारात्मक सोच वाले लोग, दूसरों की बुराई करना, झूठा दिखावा या कोई भी ऐसी आदत जो आपकी ऊर्जा को नीचे गिराती है, अब आपको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। आप चाहकर भी अपनी पुरानी आदतों में वापस नहीं लौट पाते। यह कोई साधारण बदलाव नहीं है, बल्कि यह आपकी आत्मा का एक बहुत बड़ा ऊर्जा अपग्रेड है। जब आपकी आत्मा एक उच्च चेतना की ओर बढ़ती है तो वह उन सभी चीजों को स्वाभाविक रूप से अस्वीकार कर देती है जो उसके नए ऊर्जा स्तर से मेल नहीं खाती। यह प्रक्रिया बिल्कुल वैसी ही है जैसे एक सांप अपनी पुरानी कैंचुल को उतार कर पीछे छोड़ देता है। शुरुआत में आपको लग सकता है कि आप अपनी पहचान खो रहे हैं या कुछ बहुत पीछे छूट रहा है, लेकिन असल में आप कुछ खो नहीं रहे हैं, बल्कि आप निखर रहे हैं। जो चीजें आपसे छूट रही हैं वो कभी आपके लिए बनी ही नहीं थी। अब आपको बड़ी भीड़ की नहीं, बल्कि सच्चे और पारदर्शी लोगों की तलाश होती है। आप दिखावे की जगह सच्चाई को चुनते हैं। यह इस बात का बहुत बड़ा संकेत है कि आपकी आत्मा अपने पुराने कर्मों के बोझ से पूरी तरह मुक्त हो रही है और आप एक नई सकारात्मक ऊर्जा के साथ जीवन के एक बिल्कुल नए अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान एक बहुत ही भावुक कर देने वाला अनुभव भी सामने आता है, और वह है बिना किसी स्पष्ट कारण के आंखों से आंसू छलक पड़ना। कई बार सब कुछ बिल्कुल ठीक होता है, जीवन में कोई परेशानी नहीं होती, फिर भी अचानक पुरानी यादें जहन में आती हैं और आप फूट फूट कर रोने लगते हैं। आप खुद को कमजोर समझने लगते हैं और सोचते हैं कि आपको क्या हो गया है। लेकिन आध्यात्मिक विज्ञान में इसे कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे गहरी भावनात्मक शुद्धि माना जाता है। जन्मों जन्मों के दबे हुए दर्द, अनकही बातें और वो भावनाएं जिन्हें आपने खुद से भी छिपा कर रखा था, वो सब इन आंसुओं के जरिए आपके शरीर और मन से बाहर आ रही हैं। आत्मा जब अपना शुद्धिकरण करती है तो वह सबसे पहले उस सारे कचरे और दर्द को बाहर निकालती है जो आपके आध्यात्मिक विकास में रुकावट बन रहा था। जब भी आपके आंसू बहें तो उन्हें किसी भी कीमत पर रोकिए मत, उन्हें बह जाने दीजिए। हर गिरते हुए आंसू के साथ आपका एक पुराना दर्द खत्म हो रहा है, आपका एक पुराना कर्म कट रहा है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि इन आंसुओं के बह जाने के बाद आपका मन पहले से कहीं ज्यादा हल्का, स्पष्ट और शांत हो गया है। आप खुद को भीतर से बिल्कुल साफ और नया महसूस करेंगे। इसलिए इन आंसुओं को अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के स्नान की तरह स्वीकार करें। और जब यह भीतर का शुद्धिकरण पूरा होने लगता है, तब यह विशाल ब्रह्मांड आपसे सीधे संवाद करने लगता है, जिसे हम ब्रह्मांडीय संयोग कहते हैं। आप अचानक महसूस करेंगे कि आप जो मन में सोचते हैं वही चीज पलक पलक झपकते आपके सामने आ जाती है। आप किसी पुराने दोस्त को याद करते हैं और अचानक उसका फोन आ जाता है। आपके मन में जीवन का कोई गहरा सवाल चल रहा होता है और अचानक किसी किताब, किसी वीडियो या राह चलते किसी अनजान इंसान की बातों में आपको उसका सटीक जवाब मिल जाता है। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया आपके विचारों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। यह कोई जादू या चमत्कार नहीं है, यह इस बात का पक्का प्रमाण है कि अब आपकी ऊर्जा और इस पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा एक ही लय में आ गई है। अब आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। जब आपके भीतर का शोर शांत हो जाता है, तभी आप ब्रह्मांड के इन सूक्ष्म और रहस्यमयी इशारों को समझ पाते हैं। इसलिए जब भी आपके साथ ऐसे अद्भुत संयोग हों तो मुस्कुराइए और ब्रह्मांड को धन्यवाद कहिए। भरोसा रखिए उस अदृश्य परम शक्ति पर जो हर कदम पर आपका मार्गदर्शन कर रही है। आपकी पुरानी जिंदगी टूट नहीं रही है, बल्कि एक बहुत ही सुंदर, शक्तिशाली और जागरूक इंसान के रूप में आपका नया जन्म हो रहा है। अपने हर फैसले पर और जीवन की इस पूरी प्रक्रिया पर पूरा विश्वास रखें, क्योंकि जब ब्रह्मांड आपका हाथ पकड़ लेता है तो वह आपको कभी भी गलत दिशा में नहीं ले जाता। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि जीवन और कर्मों के इस गहरे रहस्य को समझने में आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत मददगार साबित हुआ होगा और आपके कई सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है और आपके दिल को थोड़ी सी भी शांति मिली है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमें ऐसे ही और भी गहरे और आध्यात्मिक विषय आप तक लाने की बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है।
साथ ही हमारे और आपके अपने इस चैनल आत्मज्ञान सागर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि हम और आप मिलकर आत्म खोज के इस खूबसूरत और अनंत सफर पर आगे भी हमेशा साथ चलते रहें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार, अपने अनुभव और यह जरूर बताएं कि आपने इनमें से कौन सा संकेत अपनी जिंदगी में महसूस किया है। मुझे आपके एक प्यारे से कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। अपना और अपनी आत्मा का हमेशा ख्याल रखें। धन्यवाद।